राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सावन मास कथा का 28वां अध्याय सुनेंगे। इसमें भगवान शंकर जी ने अगस्त्य अर्घ की विधि बतलाई है। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब तुम्हें अगस्त्य अर्घ की विधि बतलाऊंगा। हे तात, जिसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। अगस्त्य अर्घ देने से 7 रात पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि मैं अगस्त्य अर्घ दूंगा। उसका विधान मैं तुम्हें बतलाता हूँ। प्रातःकाल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र तथा माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापन करना चाहिए। पंच रत्न युक्त घी पात्र, अनेक तरह के फल, माला कपड़ों से सजाकर उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर महर्षि अगस्त की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अंगूठे जितनी वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए। मूर्ति मोटी, लंबी, हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटामंडलधारी और सुशोभन शांत, हाथ में कमंडलू, बहुत शिष्यों से घिरी हुई तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आह्वान करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक मन से दयोधन बलि तथा अर्घ देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने, चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारियल फल, कुशामंडल, करवली, करेला, केला, अनार, भाटा, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दुर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं अनेक तरह के पुष्प, 7 धानों, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर में लगा मस्तक को झुकाकर मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति सहित अर्घ देकर कहना चाहिए, हे मित्रा वरुण, आपको नमस्कार है। हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। आपने आतापी ओरक महाबली वातापी को भक्षण किया। जो श्रीमान लोपामुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके हृदय में पाप विलीन होते हैं, आपको नमस्कार है। जिसने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र, शिष्य, स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोग अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र को पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेता को घी द्वारा अर्घ मंत्र से 1008 या 108 आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे देव ऋषि, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या प्रलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से जाएं। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए, अगस्त मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करें। इसे अगस्त ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। दोनों के तारक अगस्त हैं, अतः अगस्त को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विज लोग वैदिक और शूद्र पौराणिक मंत्र पढ़े। सोने की सींगों वाली, दूध वाली, वस्त्र युक्त, चांदी के खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, सुशोभना श्वेत वर्ण की धेनु का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार,
अगस्त्योदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। सकाम रूप हो चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन, आरोग्य और सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दीन दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अगस्त्यार्चन करते हैं उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो अगस्त ऋषि का पाठ सुनते हैं, करते हैं, वह सब पापों से रहित हो इस संसार में बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उसके पश्चात हंस युक्त विमान द्वारा स्वर्ग को जाते हैं। राधे राधे। इससे आगे भगवान शंकर ने क्या कहा वो हम सुनेंगे अपने अगले अध्याय में। बोलो भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय।